आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसा कि मैं आपसे मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ बातचीत करूंगा, जिसके संबंध में मैंने पहले वीडियो में आपसे बता चुका हूं कि मैंने कैसे मॉडिफिकेशन कराया, और मैं अब आपको बताऊंगा कि मुझे मॉडिफिकेशन कराने के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम को जैसे मैंने पार्किंग लाइट ऑन की तो तुरंत गाड़ी में एक झटका लगा, गाड़ी थोड़ी स्लो हुई। उसके बाद गाड़ी ने फिर दोबारा स्पीड पकड़ी। सब ये क्या है? और जैसे ही मैंने दोबारा से ऑफ़ कर दिया, गाड़ी ठीक चलती रही। मैंने दोबारा से फिर ऑन किया तो तुरंत दोबारा से फिर गाड़ी एक स्लो हुई, गाड़ी ने फिर स्पीड पकड़ी। मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने सोचा क्या गड़बड़ है, तो मैं ऐसे चल के घर चला गया। तो घर जाकर मैंने देखा, मैंने जैसे ही पार्किंग लाइट ऑन की, पार्किंग लाइट ऑन जैसे ये होती है यहाँ पे पार्किंग लाइट, जैसे ये पार्किंग लाइट पहला पॉइंट पार्किंग लाइट है जिसमें ऑन हो जाती है, और दूसरा लाइट का होता है। तो ये पार्किंग लाइट, मैं मतलब जैसे ही इस पार्किंग लाइट को ऑन कर रहा था, पार्किंग लाइट के साथ साथ में जो पीछे की ब्रेक लाइट है वो भी जल रही थी उसके साथ में। यानी उन्होंने पार्किंग लाइट और ब्रेक का कनेक्शन अलग अलग होते हैं, उनको एक साथ मिला दिया था, इसलिए गाड़ी में समस्या आ रही थी। जैसे मैं पार्किंग लाइट ऑन कर रहा था तो गाड़ी को लग रहा था कि गाड़ी के ब्रेक लग रहे हैं इसके साथ में, तो गाड़ी इसलिए थोड़ी ऑटोमेटिक स्लो हो रही थी। क्योंकि गाड़ी में एक ECU होता है जिसमें सारे सेंसर जुड़े हुए होते हैं, सब सेंसर का मैनेजमेंट होता है, मतलब गाड़ी का एक दिमाग होता है एक प्रकार से हो। तो उसको लग रहा था कि गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं। और जैसे ही मैं लगातार पार्किंग लाइट ऑन रख रहा था तो लगातार ब्रेक लाइट जल रही थी। फिर ब्रेक लगाने पे हटाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था, सिर्फ लगातार पूरी लाइटें हैं जो पीछे की टेल लाइट, सभी तीनों लाइटें चारों सभी जल रही थी। तो जो गाड़ी का एक ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो भी ऑन हो रहा था, ऑटोमेटिक ऑफ नहीं हो रहा था। क्योंकि गाड़ी को लग रहा था कि शायद गाड़ी ढलान पे चल रही है, लगातार ब्रेक लग रहे हैं। गाड़ी को ये समझ आ रहा था गाड़ी के लगातार ब्रेक लग रहे हैं, क्योंकि लगातार ब्रेक लाइट जल रही थी। सेंसर होंगे, मुझे मालूम नहीं थी क्या था, लेकिन गाड़ी में दिक्कत मुझे पता चल चुका था कि हाँ गाड़ी में दिक्कत हो चुकी है और उन्होंने कनेक्शन गलत कर दिए हैं। उसके बाद मैं घर गया। फिर मैंने घर जाके मैंने सोचा चलो भाई म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा लगा है मैंने, क्योंकि उनके पास 12,000 का भी था और ये सबसे महंगा 16,500 का था। जबकि मैंने उन्हें ब्लोपंक का म्यूजिक सिस्टम बताया था, मैंने काफ़ी रिसर्च किया था कि मैं वो लगवाऊंगा 20,000 का, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसे समझाया कि ब्लोपंक है तो कंपनी का नाम है और महंगा है और बेकार है, और आपको चलते चलते आपकी यूट्यूब पर कोई वीडियो भी नहीं चलेंगी, ये तो बेकार है। ये करके उन्होंने मुझे अपना सिस्टम लगवा दिया। स्पीकर मैं JBL के लगाना चाहता था, लगभग सभी ने 7,000 के बताए थे, किसी ने 6 किसी के 7, तो उन्होंने 7 7.5 के बताए। लेकिन उन्होंने कहा कि JBL से अच्छा है एविटार के स्पीकर लगाओ जो कि 9,000 के हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। चलो मुझे थोड़ा संगीत सुनना पसंद है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहता था मैं। चलो भाई आप 9,000 के एविटार लगा दो, तो 9,000 के उन्होंने एविटार का सिस्टम मुझे स्पीकर लगाए। जैसे ही मैं घर जाके सोचा कि चलो आनंद उठाऊँ, थोड़ा देखूँ कैसी आवाज़ है, तो मुझे एक स्पीकर की जो लेफ़्ट साइड का स्पीकर है फ्रंट उसमें खड़ खड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने सोचा हाँ चलो एक स्पीकर भी ख़राब हो गया। मैं सोचा कि क्या पता कोई पैंच ल्यूज हो या कोई वायरिंग में दिक्कत हो, कुछ कोई बात नहीं। उसके बाद मैं जैसे ही चारों तरफ गाड़ी के घुमा देखा क्या है, तो मैंने जो साइड बीडिंग होती है खिड़की की साइड में लगती है जो, वो देखा, वो भी उन्होंने सही नहीं लगा रखी थी, जिसका भी थोड़ी हटी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा भाई 1,000 की जो उन्होंने वायरिंग, मैंने बाद में बिल देखा है 1,000 की वायरिंग, पीछे 800 की वायरिंग, कपलर, मैं चलो देखता हूँ कपलर क्या सिस्टम लगा रखे हैं। तो देखा उन्होंने कपलर कुछ कपलर नहीं थे, वो काट पीट के थे, टेप लगा के 2-3 कपलर ऐसे सिस्टम कर रखा था। और वायरिंग के नाम पर एक सिंगल तार लगभग 2 mm की नॉर्मल वायरिंग, एक रेड कलर का तार बैटरी का जो सिस्टम होता है वहाँ से फ्यूज़ लगे हुए थे जहाँ पे, वहाँ से कनेक्ट करके निकाल रखा था, और पहले DRL और फिर आगे से दूसरी DRL में पहुँचा रखा था। तो उनकी वो 1,000 की बाइक थी। मैंने सोचा चलो भाई ये इनकी हार्नेस है, जो बोलते हैं कि कंपनी की ओरिजिनल हार्नेस, कपलर टू कपलर कुछ नहीं होता, वायरिंग कटती है। पक्का काम जो कंपनी काम करके देती है वो काम बिल्कुल नहीं कर सकती लोग। तो मैं समझ चुका था कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया है। 1 लाख रुपए देने के बाद भी मैंने गाड़ी की अपनी ऐसी तैसी कर ली है। तो मैं अगले दिन उनके पास फ़ोन किया कि भाई मेरी गाड़ी में ये समस्या आ रही है, ये क्या आपकी हार्नेस है, ये आपका स्पीकर भी ख़राब है और आपने कनेक्शन गलत कर दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने नज़दीक आप दिखा लो, यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ जाओ। भाई मैंने सोचा 1,000 रुपये का तेल लगेगा, 1 लाख तो लगा चुका हूँ, क्यों उनकी इतनी दूर जाना और पूरा दिन ख़राब होगा। मैंने एक मेरठ को एक मैकेनिक को दिखाया, तो पहले तो देख के भी हंसने लगे कि अच्छा करोल बाग से करवा के आए हो, बहुत अच्छा, हमसे ही करा लेते, कितने रुपये लगाए, मगर 1 लाख, हम 90,000 में कर देते यही सारे काम और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ता इतना, और उनसे अच्छा काम करते। मगर चलो भाई ठीक है, हो गया है, दोबारा करा लेंगे तुमसे, तुमने थोड़ा कनेक्शन देखो। भाई उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने कनेक्शन मुझे नहीं पता कैसे किए हैं क्या किए हैं, अगर कुछ कमी आ गई, कुछ ख़राब हो गया तो मैं गारंटी नहीं लूँगा, मैं खोल कर देख चुका हूँ, देख कर चेक कर लूँगा, अगर हो सकते हैं तो कर दूँगा, वरना देखो वही करेंगे।
मैंने कहा कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा भाई 500 रुपये तो हम लेंगे। मैंने सोचा चलो 500 रुपये और से 1000 रुपये का तेल लगेगा। मैंने उनके पास से अगले दिन गाड़ी लेके गया। और जैसा कि मैं आप लोगों को भी मैंने उनकी कुछ वीडियो क्लिप भी बनाई है जब मैं गाड़ी लेकर गया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते, ये गलत है, ये करके मैंने इसलिए 1-2 वीडियो उनके सामने उनके मन रखने के लिए डिलीट की। और बाकी 1-2 वीडियो है, आप आके उनको देखिए तो आप समझ जाएंगे। आ गए हैं भाई हम ऑटो यूनिक, ये देख लो। और गाड़ी को दोबारा लेके आए हैं। अभी टेल लाइट में समस्या आ रही है। ये हार्नेस है 800 रुपये की भैया, 2 डोरी। ये सिस्टम लगवाया है, अभी कल ही लगवा के गए थे तो स्पीकर में दिक्कत आ गई है, दोबारा वापस आए हैं। ये स्पीकर ख़राब हो गया है भैया, अभी दोबारा चेंज कर रहे हैं। 800 रुपये लगा गए हैं भाई, हमारे हिसाब किताब वाले हैं। और आ जाओ DRL लगवाई है भैया, इसमें हमने 12,000 की प्लस 1000 रुपये की वायरिंग। ये है 1000 रुपये की सिंगल तार। ये है ना हार्नेस, क्या ये है ना हार्नेस? ये देखो भाई हार्नेस। वीडियो में बना रहे हो तो बताओ। अरे यार वीडियो बना के बात भैया, 1000 रुपये की हार्नेस। इसकी किस चीज़ भाई ये है हार्नेस 1000 रुपये की। और DRL में दिखाना पड़ता है। कपलर टू कपलर काम ये होता है, कपलर टू कपलर इसे वायरिंग निकालते हैं यहाँ से ऐसे। और जो वायरिंग है भैया 1000 रुपये की हार्नेस। ये है कपलर टू कपलर। ऑटो यूनिक पे आ गए हम। फीडिंग ये लगाई गई है, ये देखो साइड फीडिंग। अगर गर्म होगा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ तो। ऑटो यूनिक पाए हुए हैं हम, दोबारा से सेटिंग हो गई है। आप भी आ गए? ये हमारे कृष्ण जी, और यहाँ पर अपना काम करा है। अच्छा, सब काम ठीक हुआ है। और जानकारी हम आपको बाद में देंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपने वीडियो को देखा तो आप समझ चुके होंगे, और आपको वीडियो में एक यूट्यूबर भी दिखाई दे रहे होंगे जिनकी कार मॉडिफिकेशन के बारे में काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, काफ़ी वीडियो बनाते रहते हैं। तो मैं उनके पास लेके गाड़ी को गया तो उन्होंने दोबारा से उन मैकेनिकों को फ़ोन किया जो बाहर से आए थे, और उनको बताया कि भाई आपने क्या कर दिया। उनका ये गलती से हो गया, हमारे ध्यान नहीं रहा। हमने क्या कि भाई तूने फिर चेक क्या किया? बोले सर हम चेक करना हमारे ध्यान नहीं रहा, हमें काम इतना था, ये है वो है। वही सफाई देते हैं वो लोग। उसके बाद मैंने स्पीकर चेक कराया, आप वीडियो में देखा होगा आपने। तो उन्होंने कहा, जो मैकेनिक थे उनके, हाँ स्पीकर में ख़राबी है और हम इसको चेंज कर देंगे। तो जब भी मैं उसके बाद मैं सोचा ठीक है भाई चेंज करिए आप स्पीकर। मैं दूसरी चीज़ें देखने लगा थोड़ा दाएँ बाएँ, तो उन्होंने जब तक मेरे बिना दिखाई खिड़की को बंद कर चुके थे। और मैंने उनका कहा स्पीकर ठीक हो गया? बोले हाँ सर हमने चेंज कर दिया, स्पीकर ठीक है। तो वहाँ जैसे मैंने स्पीकर म्यूजिक सिस्टम म्यूजिक चलाया तो वहाँ क्या, वहाँ पे शोरगुल था थोड़ा। तो वहाँ पे जो हल्की हल्की आवाज़, जो खड़ की आवाज़ आती है, झुंझराहट, वो मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने सोचा हाँ भाई ठीक है अब तो, और मैं सब चीज़ें करा के घर ले आया। लेकिन जब घर आके मैंने दोबारा शांति से म्यूजिक को सुना तो फिर मुझे उसी में आवाज़ दिखाई दे रही थी। मैंने इनको कॉल किया कि भाई ये स्पीकर तो आपने चेंज किया है या चेंज नहीं किया? तो उन्होंने कहा सर हमने तो स्पीकर चेंज नहीं किया, अगर आपको दिक्कत है तो आप कोरियर कर दीजिए। यानी मैं उनको पूरे सिस्टम हटवाऊँ बाहर किसी दुकान वाले से जाके, 200-400 रुपये बोलेगा, उसके बाद 200-400 कोरियर में लगेंगे और उनको कोरियर करूं। उसके बाद गाड़ी को ऐसे ही खड़ी रहने दूँ 1 हफ्ता। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सर स्पीकरों को चेंज करके आपको वापस कर देंगे, नए स्पीकर डाल देंगे, आप दोबारा लगवा लेना। यानी में 1000-1500 रुपये पूरा खर्चा मेरा चेंज कराने में आएगा। तो मैंने कहा भैया ठीक है, मैं इनको ऐसे ही रख लूँगा, जब कभी मेरा समय लगेगा, मुझे दिल्ली में कोई काम होगा तो मैं आपसे, आप उनको चेंज कर देना। क्योंकि उन्होंने वैसे तो लगभग कुछ सामानों की 2 साल की गारंटी, जैसे LED म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, और बाकी जो कंपनी का आइटम उसकी 5 साल की गारंटी दी उन्होंने। वो पता नहीं है या नहीं, इस बारे में हम कह नहीं सकते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उसके बाद में जो मैंने छानबीन की, भाई 1 लाख रुपए मेरी जेब से लग चुके थे, तो मैं और जानकारी करना चाहता था इस बारे में। तो मैंने जानकारी की तो मैंने देखा कि मैंने जो 8,500 की डैम्पिंग इनसे कराई थी वो बाहर 5,500 में हो रही थी सेम। लेकिन वहाँ पे जब पूरा सामान आदमी काम करता है तो सोचा चलो एक काम थोड़ा महंगा हो जाएगा लेकिन एक जगह हो जाएगा, इसलिए मुझे करवाना पड़ा। मैंने उनको कहा कि भैया इससे मुझे ना तो रोड नॉइज़ में कोई अंतर आया, मैं जैसे पहले गाड़ी चला रहा था नहीं लेने के बाद में, क्योंकि मैंने 1 महीने तक गाड़ी बिना मॉडिफिकेशन कराए रनिंग किया है, गाड़ी को ड्राइविंग की है, मुझे तो कोई अंतर नहीं आया।
पता नहीं किसको अंतर, किसी को लग भी सकता है 19-20, मुझे तो नहीं लगा। नहीं मुझे आवाज़ में अंतर लगा। स्पीकर मैंने इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगाया है, एविटार के JBL से अपग्रेड के स्पीकर लगाए हैं 9000 के, ना ही आवाज़ में कोई अंतर है। क्योंकि एक सेम और गाड़ी का मैंने म्यूजिक सिस्टम चेक किया जिसमें कंपनी का भी था और बाहर का नॉर्मल भी था, उस सेम आवाज़ है, कोई खास अंतर नहीं। बोले सर नहीं, इससे टेम्परेचर में अंतर होता है यानी जो टेम्परेचर गाड़ी की लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद प्लास्टिक की लेयर, 3 लेयर नहीं रोक रही टेम्परेचर को, एक डैम्पिंग की लेयर टेम्परेचर को रोक देंगी। यानी जो शीशे में गर्मी आएगी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डैम्पिंग नहीं होगी तो फ़र्क पड़ रहा है। नहीं डैम्पिंग टेम्परेचर कम करेगी, डैम्पिंग कराओ। उसके बाद ये थोड़े आपने देखा होगा कि ऐसे टक 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 ऐसे आवाज़ लगा कर आपको दिखाते हैं, यानी कि आप डैम्पिंग करानी है तो आवाज़ चेंज करने के लिए कराइए। नंबर 2, बाकी रोड नॉइज़ कम होगी, स्पीकर की आवाज़ इनहेंस होगी, बेस बढ़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने कहा भाई क्या फ़ायदे हैं इसके, मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। बोले सर खिड़की देखो आवाज़ चेंज हो गई है, यानी मारने की आवाज़ चेंज हो गई है, मजबूती चेंज नहीं है। उसके बाद खिड़की भारी हो गई है, तो मैंने कहा मुझे खिड़की भारी करानी होती तो मैं 1-1.5 किलो का लोहे की कोई पत्ती वेल्ड करा लेता, इसके अंदर दिखाई भी नहीं देती, खिड़की भारी हो जाती, सस्ते में काम हो जाता मेरा 100-200 रुपये में, तो 8,500 रुपये लग गया। तो ये बोले सर ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप मना करता तो हम नहीं लगाते। यानी मेरा राय है कि आप डैम्पिंग ना कराएं, गाड़ी की जो ओरिजिनलिटी है उसको छेड़खानी ना करवाएं। क्योंकि उन्होंने डैम्पिंग करने से पहले मैंने जब देखा, उन्होंने प्लास्टिक का कवर हटाया खिड़की से, तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी कंपनी ने पॉलीथीन लगाई हुई थी जो आपके पानी से, बाहर की हवा से आपकी गाड़ी का बचाव कर रही थी। उन्होंने ऐसी वो बेकार हटा दी, उस पर डैम्पिंग चिपका दी। उसके बाद गाड़ी में वेट हो गया, कम से कम 10 किलो की वेट होगी, कम से कम 2-2 सीट लगती है, 10 सीट लगती है, कम से 1 किलो एक वेट है, कम से कम 10 किलो 11 किलो, तो आपकी गाड़ी में ऐसे ही वेट बढ़ गया। चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा 8-10 किलो है वेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोड नॉइज़ कम होगी, अच्छी बेस आएगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा। मैंने सोचा मेरे 8,000 रुपये, मुझे अगर एक्सपीरियंस पहले होता मैं दोबारा कोई गाड़ी लूँगा तो मैं उसमें डैम्पिंग नहीं कराऊँगा। अगर हाँ डैम्पिंग कराता भी हूँ तो मैंने एक डैम्पिंग देखी थी एक दूसरी दुकान पर, जब मैं चेक कर रहा था सामान को, तो उन्होंने 800 रुपये की डैम्पिंग दी थी, बस सबसे महंगी डैम्पिंग है जिसके अंदर कपड़ा लगा हुआ था। इसमें तो पूरी मटेरियल लगा हुआ है कपड़ा। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर स्पीकर की बेस बढ़ानी है आपको, या तो लकड़ी होनी चाहिए, या आप अगर मटेरियल है कोई मेटल का आइटम है उसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए, जब भी बेस आती है स्पीकर की। तो मैं वो सीट हल्की भी थी, तो मेरे को वो सीट लगवानी चाहिए थी। अगर मैं आगे से गाड़ी लेता हूँ या आप भी लेते हैं तो आप कपड़े की जो डैम्पिंग होती है, कपड़े की हल्की बिल्कुल बारीक और कपड़ा लगा हुआ वह डैम्पिंग कराइए अगर आप कराना चाहते हैं। जहाँ तक हो सके एक साइड में डैम्पिंग कराइए, अगर दोनों साइड डैम्पिंग मत कराइए। अगर आपकी फिर भी इच्छा है चलो करा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरी डैम्पिंग वेस्टेज। उसके बाद मैंने सोचा था कि कपलर टू कपलर करते हैं, वायरिंग कपलर टू कपलर होती है, कोई काट पीट वारंटी वाइड नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि वारंटी वाइड होती है, क्योंकि कपलर टू कपलर कुछ नहीं है, वायर काट कर उसमें दोबारा कपलर लगाते हैं, तो वो कपलर टू कपलर क्या मतलब है इसका? वायरिंग कट होने का मतलब तो वायरिंग कट होने, क्योंकि जो DRL लगी है ये 3S क्यूब, इसमें एक कनेक्शन अलग से हुआ है। जैसे आप गाड़ी को जैसी चाबी ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो हल्की हल्की सी लाइट जल जाती हैं, इसकी हल्की हल्की लाइट दिखाई देती हैं जली हुई, तो उनके लिए कनेक्शन और अलग से करना पड़ता है, जो कि उन्होंने बैटरी के पास एक फ्यूज़ बॉक्स होता है उससे निकाला है वो। और उसके जो वायर था उस वायर में एक ऊपर से कपलर ऐसे कट कर दिया है, तो वायर वो उसमें तार वायर के अंदर ऐसे अंदर चला गया है कोई मटेरियल, उससे उसको करंट मिल गया है, ऐसे लगाया हुआ है। तो कि आपने वीडियो में देखा होगा कि इसमें एक रेड वायर अंदर जॉइंट किया हुआ है, और जो एक DRL से होते हुए दूसरे DRL में वो वायर 1,000 रुपये का है वो वायर, और 2 कपलर जो मैंने लगाए हैं DRL में। तो वो है, पीछे मैंने DRL भी आपको दिखाई है, 2 वायर ऐसे निकाले हुए हैं। ये 800 रुपये की वो जो वायरिंग लगाई हुई है, यानी काट पीट होती है। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई टूट फूट हो जाए, कि आप अपनी पुरानी जो लाइट निकली है वो लगा लो, वो अब नहीं लगा सकती, क्योंकि वो कपलर उन्हें काट पीट कर दिए काट दिए हैं। अब आपको यही दोबारा ये लाइट लगानी पड़ेगी, नहीं आप अपनी पुरानी टेल लाइट सेट करते हैं। हाँ, साइड मिरर आप पुराने लगा सकते हैं। बाकी जैसे साइड मिरर ये लगाए हैं उन्होंने, लगभग 10-10 हज़ार के लगाए हैं, 12-8 में भी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि 850 की वायरिंग है, और हमारा वो रिले RT की रिले लगाते हैं तो सस्ती रिले है, ख़राब रिले है वो 1000 रुपये की आ जाती है, 1200 की आ जाती है। हम मारुति की जेन्युइन रिले लगा रहे हैं जो 2200 रुपये की है, लेकिन मैंने तो मेरा काम था उसको चेक करना, जेन्युइन रिले है 2200 की, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया, वो पता नहीं उन्होंने कौन सी रिले लगाई है, 800 की है, 1000 की है, 2200 की है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे LED लाइट ये लोग चेंज करते हैं, 200 वाट LED चिल्लाते हैं, 200 वाट लाइट, इनको मतलब सिर्फ रोशनी से है, इनको आपकी गाड़ी से मतलब नहीं है कि आपको जो रिले है उस पर क्या लोड पड़ेगा, वायरिंग पर क्या लोड पड़ेगा, बैटरी है, अल्टरनेटर है, जो एक सिस्टम बना हुआ है कंपनी ने, इंजीनियर ने वो पास किया है 60 वाट, लेकिन आप उसमें लगा रहे हैं 200 वाट, यानी 3 गुना आप एक साइड में लोड बढ़ा रहे हैं और दूसरी साइड में 3, यानी 6 गुना लोड आपकी गाड़ी में बढ़ रहा है। मैंने इनसे पूछा भैया ये तो 60 वाट का बल्ब निकला है हैलोजन, आपने इसमें 200 वाट की LED आप कह रहे हो लगाई, अच्छी रोशनी होगी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी? बोला नहीं सर गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गाड़ी दिक्कत क्यों नहीं होगी, तो 3 गुना लोड बढ़ रहा है,
बोला नहीं सर, ये जो एक मैकेनिज्म लगा हुआ है एलईडी के पीछे की साइड में, एक डिब्बी, छोटा डिब्बी टाइप होती है, बोला ये जो 12 वोल्ट लेती है और इसको 12 वोल्ट को 200 वाट बना देती है। यानी उनके हिसाब से वो इंजीनियर हैं, एक मैकेनिज्म है जो 12 वोल्ट को लेके, यानी उन्हें ये पता नहीं है कि वोल्ट क्या है और वाट क्या है। वो इंजीनियर ऐसे हैं जो आपके यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो डालते हैं। तो मैंने कहा भैया 12 वोल्ट का तो एक 5 वाट का भी बल्ब है जो कि आपका पार्किंग लाइट में लगा हुआ है, और 12 वोल्ट का 60 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब लेते तो दोनों ही 12 वोल्ट हैं, तो क्या ये लोड भी सेम डाल रहे हैं? वो उनका कहना था कि हाँ सर ये सेम लोड डाल रहे हैं, वाट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बताइए, उनके हिसाब से एक छोटा बल्ब 1 वाट और एक बड़ा बल्ब 50 वाट 100-200 वाट उनके लिए सेम है। तो आप उनका ज्ञान, कितना ज्ञान है उनको वोल्ट के वाट के बारे में, आप जानकारी इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। इसके बाद जो मैंने उनकी एलईडी होगी, चलो ठीक है, फिर भी मैं 150 वाट की बताया उनको कि 150 वाट की लगाइए आप, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगवानी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती 180 वाट की एलईडी लगवा दी, जिसको मैं फ़िलहाल चेंज कराऊंगा और उसमें मैं लगभग 120 वाट की एलईडी लगाऊंगा और उसको मुझको कम रोशनी लगी तो बाद में देखेंगे। उसके बाद उनका एक ऑप्शन होता है, और उसके बाद जैसे मैं गाड़ी घर लेके गया था जब मॉडिफिकेशन करा थे, तो मैंने जैसे गाड़ी के अंदर पूरे तार वार कटे पड़े, मैं गाड़ी को साफ़ भी नहीं किया था, वो भी आपको कहना पड़ेगा कि भैया गाड़ी साफ़ कर दीजिए। तो मैं नहीं कह पाया जल्दबाजी की वजह से, तो उसमें तार वार बहुत कुछ कटा था और 3-4 मुझे लॉक भी पड़े हुए गाड़ी के मिले। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने जो खिड़कियों के लॉक थे जो निकल गए थे वो निकल गए, उन्होंने लॉक नहीं लगा, क्योंकि खिड़की में 4-5 लॉक होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने लॉक वॉक सभी पैंच चेक कर लीजिए। और उन्होंने मेरी एक खिड़की का एक क्लिप होता है जो पैंच के ऊपर एक प्लेट्स लगती है, ढक देती है पैंच को, वो भी पता नहीं कहाँ उन्होंने मेरी गुम कर दी है, उन्होंने वो भी नहीं लगाई है मेरी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने लॉक और सभी पैंच दोबारा से गाड़ी में लगवाएं। तो कहने का मतलब है अगर अब मैं दोबारा गाड़ी लेता हूँ, फ़िलहाल तो मैं गाड़ी लूँगा ही नहीं बेस मॉडल, मुझे अक्ल आ गई है 1 लाख रुपये खर्च करने के बाद, मैं लूँगा ही नहीं। मैं 30 का ऊपर सेकंड बेस या थर्ड बेस मॉडल लूँगा जिसमें लगभग सब सामान आ जाता है। फिर भी गलती से मैंने अगर कोई गाड़ी ले ली, या मेरा बजट नहीं है सेकंड बेस थर्ड बेस लेने का, मैंने गलती से ले ली, या मैं ये क्या करूँगा, मतलब मैं अगर मैंने बेस को, अगर आप ले लेते हैं बेस मॉडल, अगर मैं दोबारा से यही गाड़ी लेता तो मैं क्या करता, ना तो मैं DRL लगाता, इसमें कोई मतलब नहीं, उसमें एक LED बल्ब डलवा लीजिए आप 50 रुपये का, सफिशिएंट है। ना ही मैं पीछे की टेल लाइट लगवाता, कोई मतलब नहीं, काट पीट होती है। हाँ, मैं म्यूज़िक सिस्टम और साइड मिरर ये ज़रूर लगवाऊंगा, क्योंकि इनसे थोड़ा आराम है, आप अंदर से ही इनको खोल सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन हाँ, जो 2200 रुपये की रिले है वो मैं पक्का चेक करूँगा कि वो मारुति की जेन्युइन रिले लगाते हैं या नहीं लगाते, वरना मैं RT की 1000-1200 की रिले लगवाऊँगा। म्यूज़िक सिस्टम जो उन्होंने, मेरा वैसे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने सर्च किया था, ब्लोपंक का मुझे पसंद आया था, और मैं लोडरेबल 9900 ऐसा ही कुछ है, वो मैंने सिलेक्ट किया, लगभग 20,000 के आसपास उसका रेट है। मैंने वो उनको बताया कि भाई मेरे वो ये लगवा दो, उन्होंने बताया कि ये 20,000 का है, लेकिन ये ख़राब है, ये कंपनी का नाम है बस, इसलिए बहुत महंगा है, और इसमें आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपकी ना ही वीडियो चलेगी ना यूट्यूब चलेगी, तो क्या फ़ायदा फिर आपका स्क्रीन टच सिस्टम लगवाने का। आप हमारा सिस्टम लगवाइए, केवल 12,000 में, एक कैमरा भी सपोर्ट करेगा, बैक कैमरा, और सारे सिस्टम चलेंगे, मतलब वही चाइनीज़ आइटम। मैंने कहा भाई ठीक है, चलो आप मेरे भी दिमाग में चलो ये तो अच्छी बात कर रहा है, चलो भाई आप लगा दीजिए, लेकिन आपका 12,000 से कोई अच्छा है टॉप क्लास, तो सर हमारा 16,500 में है, फिर आप लगवा लीजिए, उसमें सब कुछ है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मैंने उनकी बातों में आकर वो लगवा लिया, बोला इसमें DSP है, PSP है, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है, सेटिंग है, ये है वो, मैंने लगवा लिया। लेकिन मुझको उसका जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मली है, जैसा बाहर से मैं 10-12 का लगा लेता तो वही रहती। यही है कि आप अगर म्यूजिक सिस्टम लगवाते हो, या तो ब्लोपंक का लगवाए, किसी कंपनी का लगवाए, लगभग 4 GB रैम और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, वो लगवाइए। स्पीकर मैंने 9,000 के गलत लगवाए हैं, आप 7,000 के JBL के 4 स्पीकर लगा सकते हैं, आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सल, कोई दिक्कत नहीं, सेम आवाज़ है। ये सब इन्फिनिटी, मोरल, पता नहीं क्या क्या नाम बताते हैं, कोई अंतर नहीं, 19-20 की बेस का अंतर आता है। अगर उसको बेस ही चाहिए, नॉर्मल JBL का स्पीकर लगवाइए, उनकी अच्छी आवाज़ है, सब चीज़, और बेस चाहिए तो आप बेस ट्यूब लगवा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। वरना आप बेस ट्यूब जैसी आवाज़ आप कितने ही महंगे 40,000 के स्पीकर लगा लो, आप आ ही नहीं सकती है, खिड़कियों में खड़खड़ होने लगती है, क्योंकि वो तो बेस के लिए एक अच्छा बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स होना चाहिए, उसमें ही बेस बन पाती है। तो मैं अब की बार कराऊंगा, उन्होंने मैटिंग डाल के दिए, 2,800 रुपये के मैट डाल के दिए हैं। जब मैंने वो चेक किया, वहाँ पे मैंने डलवा लिए,
तो वो बलेनो के थे, बलेनो के इन्होंने मुझको डाल के दिए हैं, क्योंकि मैं जो रेस का पंजा होता है जो जब उसको रेस को दबा रहा था तो वो उसमें टच हो रहा था, अट रहा था, इसमें रेस हार्ड हो रही थी, मेरे को ब्लेड से काटना पड़ा है उसका कोना, वहाँ से कोना एक काट कर जब मैंने वो मैट डाले हैं। तो ये बलेनो के मैट इन्होंने मेरे को डाल कर दिए हैं। और उसके बाद जो भी सामान है वो देख कर लीजिए, उस पर गाड़ी का नाम लिखा हो फ्रांस शायद। उसके बाद स्कैम, सीट कवर में बहुत स्कैम है। उसके बाद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि अपनी गाड़ी में मैंने सीट कवर लगवाने की गलती नहीं की, लेकिन लोग बोलते हैं कि बाकेट फिटिंग करवाइए, बाकेट फिटिंग करवाइए, और ये आपको 7-8 हज़ार से शुरू करते हैं और 12 हज़ार तक। तो मैंने उससे तो नहीं लगवाया, मैं बाहर से लगवाया है, लेकिन बाहर से मैंने एक गलती कर दी। सीट कवर तो ठीक है, रेट भी ठीक है, मैंने उनके बाकेट फिटिंग के चक्कर में जो पुराने सीट कवर हैं उनको वो उखाड़ते हैं, फाड़ते हैं बीच से और इनको उनके अंदर फिट करते हैं। यानी बाकेट फिटिंग आप करवा रहे हो, इसका मतलब है कि जो मैंने सीट कवर लगवाए हुए हैं अब मैं इनको निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये अंदर फिट हो चुके हैं। अब यही इसके ओरिजिनल सीट कवर, कंपनी के सीट कवर बन गए हैं। आप मेरे से कहोगे कि कोई कंफर्टेबल ये अच्छे हैं, हाँ देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल अगर आप कहोगे तो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल जो कंपनी के सीट कवर थे वो ही थे। मैंने 1 महीना उनके अंदर गाड़ी चलाई है, मुझको बहुत अच्छा कंफर्टेबल अच्छा फील होता था। जैसे ही मैंने ये लगवाए हैं मुझको थोड़ा टाइटनेस और थोड़ा पसीना की भी समस्या है। यानी आप कंपनी के सीट कवर रखिए, अगर उन पर लगवाना चाहते हैं एक टावल लगवा लीजिए, कवर ही लगवाना चाहते हैं तो भाई मेरे को बाकेट फिट नहीं चाहिए, मेरे को इनके ऊपर से ऐसे ही डाल दे, ताकि मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं रख लूँगा, ख़राब लगेंगे तो मैं उतार दूँगा। तो मैंने एक ये गलती कर दी, मैंने अपने कंपनी के सीट कवर को फड़वा के वहाँ से उनके अंदर ही डलवा दिए हैं, जबकि मैं बहुत ही गलती महसूस कर रहा हूँ इस बारे में। अगर मुझे इनका कंफर्टेबल पहले पता होता तो मैं ऐसे ऊपर से इनको डलवाता, और मुझे पता था मुझे पसंद आने वाले थे नहीं, तो मैं कभी का इनको उतार के फेंक देता और अपनी कंपनी के ही जो गाड़ी कंपनी के जैसे ऐसे ही यूज़ करता, या उसमें एक टॉवल लगा लेता पीछे से। वो आपकी मर्ज़ी है सबकी, लेकिन मुझे तो अच्छे नहीं लगे।